आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ नहीं आता है तो आप चाहे किसी भी प्रकार का चार्ट पैटर्न्स पढ़ लो, कैंडल स्टिक पढ़ लो, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। इन दोनों को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है। डिमांड को हिंदी में मांग बोलते हैं और सप्लाई को हिंदी में पूर्ति बोलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है डिमांड और ये है सप्लाई। डिमांड क्या होता है? सबसे पहले हम लोग डिमांड के बारे में समझेंगे। मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं सब्जी बाजार का। अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा कि टमाटर का जो भाव था, जो उसका प्राइस था, वो लगभग 200 रुपये किलो तक चला गया। ऐसा क्यों हुआ? मान लीजिए एक बाजार में लगभग एवरीडे, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो मान लीजिए 5 क्विंटल डेली टमाटर का खपत है। अब क्या होता है कि जहाँ से टमाटर की खेती होती है वहाँ पे कुछ प्राकृतिक आपदा हो गया, बाढ़ आ गया, कुछ ऐसी घटना हो गई, वहाँ पे टमाटर की खेती बर्बाद हो गया। अब बाजार में 5 क्विंटल की जगह पे जो टमाटर है वो मात्र 2 क्विंटल आ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे मांग कितने का है? 5 क्विंटल का। आ कितना रहा है? 2 क्विंटल। तो इस केस में क्या होता है कि जो बाजार में विक्रेता है वो माल का रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो उसका खपत है वो कम हो जाता है। मतलब लोग अब 2 क्विंटल में ही खरीदते हैं। जो लोग पहले 2 किलो टमाटर खरीदते थे अब वो 250 ग्राम खरीद रहे हैं। इस केस में क्या होता है, अगर मार्केट में सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो भाव बढ़ेगा, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए बाजार में टमाटर जो है वो जहाँ 5 क्विंटल का खपत है वहाँ 10 क्विंटल सप्लाई हो रहा है, पूर्ति हो रहा है। इस केस में क्या होता है, आप देखते होंगे कि उस दौरान टमाटर का जो भाव है वह गिरकर 4 या 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो यहाँ में क्या समझ में आता है, अगर सप्लाई ज़्यादा है, मतलब बाजार में माल ज़्यादा है, वस्तु बहुत ज़्यादा है, अवेलेबल है, तो इस केस में उसका जो भाव होता है वो गिर जाता है। मतलब सप्लाई एक ऐसा प्लेस है, ऐसा जगह है जहाँ से क्या होगा, भाव गिरेगा। और डिमांड एक ऐसा जगह है जहाँ से भाव ऊपर जाएगा। ये तो मैंने आपको एक परिभाषा के द्वारा आम भाषा में समझाया। हम अगर टेक्निकल भाषा में इस डिमांड को ही हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। टेक्निकल भाषा में हम इसको सपोर्ट बोलते हैं। और सप्लाई को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, जहाँ से भाव, जहाँ से प्राइस नीचे गिरता है और जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। अब हम इस चीज़ को टेक्निकल लैंग्वेज में समझेंगे। इससे पहले मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। बाजार को कंट्रोल करने वाले 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है FII, दूसरा होता है DII और तीसरा होता है प्रो प्लेयर। FII क्या होता है? FII का पूरा नाम है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और DII का पूरा नाम है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FII जो होते हैं, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी और इन्वेस्टर का मतलब होता है निवेशक और इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्था। मतलब विदेशी, जो विदेश से जो पैसा भारतीय बाजार में लगा हुआ, मतलब हमारे देश में जो बाहरी लोग लगाते हैं पैसा, उसे हम लोग FII बोलते हैं। उनके पास बहुत पैसा होता है और ये मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करवाने की क्षमता रखते हैं। दूसरा है DII। ये भारतीय कंपनियां होती है, मतलब ये घरेलू कंपनियां होती है जो आम जनता का पैसा लेकर एक मुफ्त शेयर बाजार में निवेश करती है। और ये निवेश करती है, जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, बीमा कंपनियां, हेज फंड, इनके थ्रू ये शेयर मार्केट में पैसा निवेश करती है। इनके पास भी बड़ा पैसा होता है, ये भी मार्केट को मूव कराने की क्षमता रखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं FII, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा। तीसरे नंबर पर आते हैं प्रो, जिनके पास 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास का कैपिटल होता है, पूंजी होता है। इन्हें हम लोग प्रो प्लेयर के कैटेगरी में रखते हैं। तो इन्हीं को हम लोग ऑपरेटर भी बोलते हैं। यही मार्केट को चलाते हैं, मार्केट को दिशा देते हैं और हमें भी इनके साथ ही रहना पड़ेगा, तभी हम जाके शेयर बाजार से पैसा बना सकते हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए किसी वस्तु का भाव 20 रुपये
मान लीजिए एक वस्तु का कीमत 20 रुपया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 20 रुपये महंगा है, तो मैं क्या करूँगा, उसके सस्ता होने का इंतज़ार करूँगा। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यह 15 रुपये में मुझे मिलेगा, तो मैं इसे खरीद लूँगा, 15 रुपये एक अच्छा प्राइस है। तो जब बाज़ार उस भाव पे आएगा तब हम ये वस्तु का जब भाव उस प्राइस पे आएगा तो हम उसे खरीद लेंगे। ऐसे ही बड़े-बड़े प्लेयर जो होते हैं वो अपने प्राइस का इंतज़ार करते हैं और उसी प्राइस पे वस्तु को खरीदते हैं, जहाँ से मार्केट धीरे-धीरे करके फिर ऊपर की ओर निकलता है। ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब जब कोई व्यक्ति शेयर बाज़ार में निवेश करता है या कोई वस्तु खरीदता है, जो यहाँ पे खरीद और बिक्री करते हैं, तो वो कभी ना कभी उस चीज़ को बेचेंगे और अपना मुनाफा कमाएंगे। मान लीजिए किसी ने 15 रुपये कोई वस्तु खरीदा, वो उसका टारगेट जो है कि मैं इसे 30 रुपये में बेच दूंगा, वो 30 रुपये तक जब माल जाता है तो वो वहाँ पे बेच देते हैं और वहाँ से बाजार धीरे धीरे करके नीचे आता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो हमें चार्ट पे कैसे दिखना है, टेक्निकली इसे कैसे पहचानना है, तो हमें चार्ट सब कुछ बताता है। मैंने आपको पहले 4-5 वीडियो में पैटर्न्स के बारे में पढ़ाया था। जब ये पैटर्न्स बनते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर, अलग अलग टाइम फ्रेम पे, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, जब ये पैटर्न बनते हैं तो हमें ये पैटर्न ही संकेत देते हैं कि कौन सा जोन सपोर्ट का है और कौन सा जोन रेजिस्टेंस का है। तो ये होता है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब चार्ट पे हम इसको कैसे देखेंगे, तो चार्ट पे देखने के लिए हम पहले बड़े टाइम फ्रेम पे, वन डे टाइम फ्रेम पे, जब आप एक इंट्राडे ट्रेडर है, मान लीजिए आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप एक ही दिन में, अब यहाँ पे देखिए इंट्राडे ट्रेडर कौन होता है, जो बाजार 9:15 में खुलती है और 3:30 में बंद हो जाता है। इसी दौरान वो अपना जो खरीद और बिक्री का प्रक्रिया वो खत्म कर देते हैं। मतलब उन्होंने कुछ खरीदा तो बेच दिया और कुछ बेचा तो खरीद लिया 3:30 तक। इसको इंट्राडे ट्रेडर बोलते हैं। मतलब एक ही दिन में वो अपने माल की कटाई कर देते हैं। एक होते हैं स्विंग ट्रेडर। ये ऐसे ट्रेडर होते हैं जो किसी स्टॉक को खरीद के 10 या 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक होल्ड करते हैं। इन्हें हम स्विंग ट्रेडर की कैटेगरी में रखेंगे। एक तीसरे तरह का जो होते हैं उन्हें हम इन्वेस्टर बोलते हैं। ये जब कोई शेयर को खरीदते हैं तो वो लंबे समय तक उसे होल्ड करते हैं और उस पर मुनाफा बनाते हैं। तो ये 3 कैटेगरी आपको शेयर बाजार में 3 तरह के लोग मिल जाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो मैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा वो थोड़ा अलग टाइप का होगा। जैसे चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए आप, ये वाला जो यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ गिरता गिरता आया, यहाँ पे कुछ खरीदार थे, इन्होंने यहाँ से खरीदा और बाजार को ऊपर ले गया। ठीक है, फिर यहाँ से बाजार नीचे गिरता हुआ आया, यहाँ पे फिर से यहाँ पे बाइंग हुई और फिर से बाजार ऊपर निकल गया। फिर तीसरी बार भी बाजार यहाँ पे आया और यहाँ पे फिर से खरीदारी हुई और बाजार फिर धीरे करके ऊपर निकल गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जब भी प्राइस इस लेवल पे आ रहा है, यहाँ पे इस जोन में आ रहा है, जो आपको ये चैनल दिख रहा है, इस जोन में आ रहा है, तो यहाँ पे बायर खरीदारी कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया डिमांड जोन। मतलब यहाँ पे डिमांड है, इस प्राइस पे इस पर्टिकुलर शेयर को लोग खरीदने के लिए रेडी है। तो ये हमारा डिमांड जोन हो गया। और यही जो डिमांड जोन होता है यही हमारा सपोर्ट कहलाता है। मतलब मार्केट यहाँ पे आता है और फिर बाउंस कर जाता है। मार्केट यहाँ गिरता गिरता आया, फिर ऊपर से चला गया, फिर गिरा, फिर ऊपर चला गया, फिर गिरा, फिर ऊपर चला गया। तो ये हमारा कहलाता है सपोर्ट। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया था, जहाँ पे माल की कटाई होती है, जहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो आप इस जोन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जोन जो है, देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो होता है वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता कि हाँ भाई मैंने बोल दिया कि 44,000 रेजिस्टेंस है, तो ऐसा नहीं है। इसका एक जोन होता है, 44,050, 44,100, मतलब 44,000 से लेके 44,100 तक की रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, ये तो नीचे आपका क्या था, डिमांड जोन। यहाँ पे जब भी बाजार आ रहा था ऊपर जा रहा था, नीचे आया, यहाँ पे देखिए आप लोग, नीचे आया फिर ऊपर गया, एक बार
फिर नीचे आया, यहाँ पे आप एक बार यहाँ भी देख सकते हैं, ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे हर बार बायर बैठे हुए हैं खरीदने के लिए। इस प्राइस को हम लोग बोलते हैं फेयर प्राइस, जिस पे खरीदार तैयार हो कोई चीज़ को खरीदने के लिए। मैंने बताया था ना, अगर मान लीजिए किसी वस्तु का कीमत चल रहा है 20 रुपये, लेकिन हमें वो 15 रुपये पे चाहिए, तो हम इंतजार करेंगे, जब 15 रुपये आएगा तो हम उसको खरीदेंगे। समझदार ट्रेडर ऐसे ही करते हैं, अपने जोन का इंतजार करते हैं कि मैं इसी जोन में इस चीज़ को खरीदूंगा। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, वो फोमो में होते हैं, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। उन्हें लगता है कि नहीं यार मान लीजिए यहाँ पे ऐसे नीचे प्राइस गिर रहा है, उन्हें लगता है कि अब तो नहीं गिरेगा, ठीक है, यहाँ से हल्का सा ऊपर रिट्रेस हुआ तो उन्हें लगता है अब यहाँ पे मुझे खरीद लेना चाहिए, यहाँ पे अब मुझे खरीद लेना चाहिए। वो फोमो में हो जाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि उन्हें लगता है कि कहीं मेरा ये ट्रेड छूट ना जाए और यहाँ से मार्केट ऊपर ना चला जाए। अब उनके साथ होता है क्या, यहाँ से मार्केट गिरता 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 नीचे आया, थोड़ा सा करेक्ट हुआ, यहाँ पे वो एंट्री बनाते हैं और मार्केट यहाँ से धड़ाम से नीचे गिर जाता है और इनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। थोड़ा आप यहाँ समझेंगे कि जो मैंने आपको चार्ट पैटर्न्स पढ़ाए थे उसका क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने क्या बताया, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस कट गया, फिर क्या होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। अब वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ से मार्केट इसको क्रॉस कर रहा है और फिर वो यहाँ से बाइंग कर लेता है और मार्केट नीचे चला आता है, फिर से उनका स्टॉप लॉस कट जाता है। फिर उन्हें लगता है कि यार मेरी किस्मत ही खराब है, मैं ट्रेडिंग करने लायक नहीं हूँ। अब यहाँ से मार्केट क्या होता है, फिर से ऊपर जाता है। देखिए हम कितना गलत ट्रेडिंग करते हैं और कितना बार गलत ट्रेडिंग में फंसते हैं। हम सही चार्ट पैटर्न का वेट नहीं करते, पैटर्न बनने का इंतजार ही नहीं करते हैं, हम पहले ही हड़बड़ा के उल्टा सीधा ट्रेड करके अपना लॉस करवा लेते हैं। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगता है, फिर रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं और ये फिर से नीचे रिटेस्ट करना चलाता है और यहाँ से फिर ये ऊपर उसी के डायरेक्शन में जाता है। देखिए यहाँ पे भी उसने कॉल खरीदा, यहाँ पे भी उसने बाइंग की, कॉल खरीदा और यहाँ पे भी उसने कॉल खरीदा। डायरेक्शन उसका सही था, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर उसी के डायरेक्शन में धीरे धीरे करके ऊपर चला गया, लेकिन उनका स्टॉप लॉस खाने के बाद। तो ऐसे होता है हमें लॉस, और हम एंट्री कहाँ करेंगे, यहाँ पे, और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा देंगे और हमें एक प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखिए इस पैटर्न को मैंने आपको बताया है, इसे हम लोग बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये होता है चार्ट का लॉजिक। ये चार्ट हमें बताता है कि यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, यहाँ से आया ऊपर गया, यहाँ से आया ऊपर गया, यहाँ से ऊपर, लेकिन हमें डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड में कूदना नहीं है। हमें कोई ना कोई पैटर्न का वेट करना है, इस सपोर्ट के आसपास कोई पैटर्न का वेट करना है, पैटर्न को बनने देना है, प्रॉपर पैटर्न को बनने देना है, उसके ब्रेकआउट होने देना है, उसके बाद हम एंट्री बनाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि अब रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन होता है, ये हमारा यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस का जोन है। नीचे क्या था हमारा, ये एक सपोर्ट का जोन था, ये हमारा सपोर्ट का था। जब भी मार्केट यहाँ आ रहा था ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ देखिए मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एक बार, दो बार, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया और फिर नीचे आया तीसरी बार। तो ये हमारा हो गया। यहाँ क्या हो रहा है, जिन लोगों ने यहाँ पे माल खरीदा होगा, यहाँ आके वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, माल का क्या हो रहा है, सप्लाई बढ़ गया। तो यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर जो होते हैं वो ना प्रॉफिट बुक करते हैं, यहाँ बाय किया, यहाँ जिन लोगों ने यहाँ बाय किया होगा यहाँ जाकर अपना प्रॉफिट बुक किया, फिर नीचे मार्केट आया, फिर जिन लोगों ने यहाँ बाय किया यहाँ जाकर प्रॉफिट बुक किया। तो ये हमारा जो जोन होता है, ये हमारा सप्लाई जोन है। इसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। लेकिन हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है, हमें हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वन डे टाइम फ्रेम पर ही देखना है। तो हम जो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे वो कुछ इस प्रकार से है। हम एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमें क्या करना है, तो आपको ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल है। इसमें मैंने आपको दो चीज़ बताया था, ये होता है हाई और ये होता है लो, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल होता है, इसका जो लो होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, और ये हाई भी एक सपोर्ट होता है, लेकिन ये टेम्पोररी सपोर्ट होता है।
ये बहुत मजबूत सपोर्ट होता है और ये टेम्पररी सपोर्ट होता है। अगर मान लीजिए हम इस वाले, आपको ग्रीन कैंडल में सपोर्ट देखना है और रेड कैंडल में आपको रेजिस्टेंस देखना है। मैंने क्या बोला फिर से आप सुनेंगे। ये देखिए, ये क्या है, ये जो कैंडल खड़ा है ये इसका ज़मीन है, ये इसका ज़मीन का सपोर्ट है। ज़मीन का जो सपोर्ट होता है वो काफ़ी मजबूत होता है और ये छत का सपोर्ट है। मान लीजिए अगर हम किसी घर के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये नीचे का ज़मीन है और ये इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा छत कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, ज़मीन। अगर कोई चीज़ नीचे से गिरता हुआ, ऊपर से गिरता हुआ आता है नीचे, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ज़्यादा चांस होता है ऊपर जाने का। तो ये जोन जो हो गया हमारा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। किसी भी ग्रीन कैंडल का जो लो होता है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है और ये ऊपर टेम्पररी सपोर्ट होता है। आप यहाँ पे समझेंगे, इसी को हम लोग ज़मीन का सपोर्ट भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग छत का सपोर्ट बोलते हैं। ये टेम्पररी सपोर्ट होता है, इसको हम सेंटीमेंट पे ट्रेड करते हैं। मतलब जब मार्केट का ट्रेंड बहुत बुलिश होता है तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई डबल बॉटम पैटर्न मिल जाए तो हम यहाँ से इसको ट्रेड कर सकते हैं ऊपर साइड के लिए। अब हम इसी तरह अगर हम रेड कैंडल में देखें तो रेड कैंडल में क्या होता है, रेड कैंडल में ठीक इसी तरह जस्ट उल्टा होता है। रेड कैंडल में इसका क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। चलिए हम देखते हैं कैसे उल्टा होता है। यहाँ देखते हैं, ये कैंडल में आपको आसानी से दिखेगा। ये देखिए रेड कैंडल है यहाँ पे, ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल का जो ये ऊपर का भाग होता है ये वाला और ये वाला। एक बात बताइए, रेड कैंडल में जस्ट उल्टा होता है। ये हमारा जमीन का रेजिस्टेंस हो गया। ये ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जब भी मार्केट यहाँ पे से जाएगा तो हम चांसेस होगा यहाँ से गिरेगा ये। जब भी मार्केट यहाँ जाएगा चांसेस होगा गिरेगा ये। तो ये कौन सा सपोर्ट है, जमीन का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोलते हैं। सॉरी, सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस। इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोलते हैं और इसको हम लोग वीक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस आसानी से टूट जाता है। हम इस रेजिस्टेंस पर कब ट्रेड करेंगे, जब सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव है, मतलब मार्केट गिरता ही चला जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से गिरता गिरता आया, ऐसे कुछ डबल टॉप पैटर्न बना दिया, इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे। ये सारा चीज़ मैं अगले आने वाले वीडियो में पढ़ाऊंगा। मैंने बताया था आपको कि अगले वीडियो में मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा और उसके आने वाले वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ हम चार्ट पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करेंगे वो मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं पीसीआर बताऊंगा, जो मार्केट का सेंटीमेंट बताएगा कि हमें मान लीजिए ये यहाँ पे रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस पे आपको बाय करना है, ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है या नीचे की तरफ ट्रेड लेना है। ये सब मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत मज़ा आएगा। आप मेरा पूरा क्लास कर लीजिए। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, ये तो इलीगल है, लेकिन हाँ, आपको चार्ट देखने को जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो मैंने अभी क्या बताया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग भाई जो सपोर्ट का जस्ट उल्टा होता है रेजिस्टेंस में, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ जब भी मार्केट जाएगा नीचे आ जाएगा, जब भी मार्केट जाएगा नीचे आ जाएगा। और ये टेम्पोररी रेजिस्टेंस है, टेम्पोररी रेजिस्टेंस है। तो हम इसको हम लोग जमीन का रेजिस्टेंस बोलेंगे और इसको छत का रेजिस्टेंस बोलेंगे। आपको ये दो बातें याद रखनी है। तो मैंने क्या बोला, फिर से एक बार रिवीजन में कर देता हूँ। अगर कोई ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये टेम्पोररी सपोर्ट है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर हम रेड कैंडल में बात करें तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये हमारा वीक रेजिस्टेंस है। नीचे वाला जो यहाँ पे, अगर मान लीजिए ऊपर से कोई चीज़ गिरता हुआ आ रहा है तो यहाँ से सपोर्ट लेके चांस होगा ये ऊपर जाएगा। कब ऊपर जाएगा, यहाँ से मान लीजिए कोई चीज़ प्राइस मान लीजिए गिरता गिरता आया, यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर भी जा सकता है। और कब ये नीचे जाएगा, मान लीजिए जैसे आया यहाँ पे डबल बॉटम बना के नीचे गिर गया, डबल टॉप बना के नीचे गिर गया, तो कब ये ऊपर जाएगा और कब ये नीचे जाएगा, हम ये चीज़ पीसीआर सेटअप के साथ पढ़ेंगे। पीसीआर हमें बताएगा कि यहाँ पे हमें नीचे का ट्रेड लेना है और यहाँ से हमें ऊपर का ट्रेड लेना है। तो ये था आज के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हमेशा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस वन डे टाइम फ्रेम पर ही देखना है अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। और अगर इन्वेस्टर हैं, आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको वीकली चार्ट और मंथली चार्ट देखना होगा। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आपको देखना है। यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। ये वीकली चार्ट लग गया, आप यहाँ से देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है।
यहाँ से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लें और मंथली चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आने वाली वीडियो में मैं आपको इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में आपको चार्ट पैटर्न्स का यूज़ बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें, लाजवाब जानकारी आपको मिलने वाली है। धन्यवाद।